डन। देखो 5 केस हमने देख लिया, छठा केस 6 सिंपल है, कोई घबराने का नहीं। व्हेन ओनली वन एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई। अभी यहां पे क्या बोल रहे हो, सिर्फ एक ही पार्टनर है जो सेक्रीफाई करेगा, है ना, बाकी नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल नोट करो, ए बी सी पार्टनर है, 3:1 का रेशो है, एडमिशन दिया डी को 1/4 के लिए, ठीक है बराबर, और लिखा है ही टुक, ऐसा ऐसा पूरा अंग्रेजी चखने के साथ, विच ही टुक फ्रॉम ए, विच ही टुक फ्रॉम ए। तो अभी सिर्फ ए से लेगा, सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, तो बस कुछ करना ही नहीं इसमें। न्यू रेशो ए कितना है, 3/6 माइनस 1/4, है ना, कितना आया। एक काम करें, इसको 1/6 कर देते, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 1/6 बेस सेम है, बेस सेम है ना, एज इट इज लिख दोगे और ऊपर वाले कॉपी कर लोगे, 2/6। अब माथा फोड़ी नहीं, बी सी और डी कितना, 2/6, 1/6 और 1/6, सबके बेस सेम है, और ऊपर टोटल कर लो, 2 2 4 5 और 6, यानी रेशो क्या बना, ए बी सी और डी 2 2 1 1, ठीक है। जब सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाई करेगा, तो जो सेक्रीफाई करेगा उसके हिस्से में से माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं करना, बेस सेम कर दो बाकियों का, ठीक है। ये केस इतना ही है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक हम ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें से 4-5 केस कवर हो जाएं, बाकी क्वेश्चन तुम लोगों के नाम होमवर्क है। बेस सेम होगा ना, नहीं सब में नहीं आएगा, वो तो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखो ओल्ड पार्टनर है ए बी सी, डी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए, और क्या बोल रहा है कि ये 1/6 डी किससे लेगा, सिर्फ ए से, यानी सेक्रीफाई सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है, सेक्रीफाई बाय ओनली वन पार्टनर है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है ना, उसके शेयर में से नए वाले का शेयर माइनस कर दो, उसका शेयर कितना है, ए का 3/6, उसमें से नए का शेयर माइनस कर दो। अच्छा सर यहाँ ए की जगह बी होता तो सिर्फ बी से माइनस करते, तो फिर सिर्फ बी से माइनस होता, क्लियर, बाकी सबका सेम। यदि सीबीएसई की बुक्स ज़्यादा हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर लें आगे पीछे। अनसॉल्व्ड पे चले जाओ, दे दो पीछे, 2 बुक्स पीछे दे दो, नहीं 2 ही दो, हाँ हाँ दे, नहीं उधर पीछे, ठीक है जो भी हो जाएगा काम। अब ये इधर से काम, इससे काम चला लोगे बेटा, या ये दूं हो जाएगा, या एक आध कोई बंदे का मोबाइल हो तो फोटो खींच के रीड कर लो, है मिल बांट के
सबका साथ सबका विकास। चलो आगे बढ़े, सैनिटाइजर के साथ आगे बढ़ो, ऐसा एज्यूम कर लो हाथ में सैनिटाइजर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लो क्वेश्चन करना है, अनसॉल्व्ड में जाओ। अनसॉल्व्ड का पेज नंबर नई बुक का बताओ। 5.87 नई बुक में है। नई है अपनी? अपनी भी नहीं है, अपनी पुरानी है। 19 हाँ तो देखो मैच करो तो बेटा। मिला क्या अनसॉल्व्ड? क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें। वो ये इधर वाले पेज में, ये इसका सबसे आखिरी क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है, मिला? हाँ हाँ यही वाला। दैट्स ग्रेट, बच्चा समझ गया, यही वाला जहाँ हाथ रखा तुमने, माशाअल्लाह कमाल कर दिए। चलो आगे चलें। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें टोटल 6 केसेस दिए हुए हैं। हाँ तुम्हारे क्वेश्चन जमा लो फिर अपन आगे बढ़े। क्वेश्चन नहीं मिला तो मतलब नहीं है ना? चलो आड़ा टेढ़ा कर लो, समझो। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आर एंड टी। आर एंड टी यही वाला है, यही है। आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। आर और टी दो पार्टनर हैं, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। एस ज्वाइन द फर्म, एस को एडमिशन दिया। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कौन सा केस है? 6 केस पढ़े, उनमें से कौन सा केस है? सरेंडर आया ना बाबा, नए का शेयर दिया है क्या? ऐसा किस केस में समझा था अपन ने? 4th में? बिल्कुल सही जवाब, 4th केस में। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, 2020 एडिशन है। और पेज नंबर क्या है बच्चों? 86। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। आर और टी पार्टनर हैं, रेशो क्या है? एस को एडमिशन दिया, और जब तुमने एस को एडमिशन दिया तो आर कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। और टी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5। ठीक है, ठीक है। ऑफ हिज शेयर तुमने देख लिया ना, सीधा सा मतलब पहले क्या करना? मल्टीप्लाई। जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसको क्या करोगे? माइनस, तो क्या आएगा? नया रेशो। क्लियर है? तो सबसे पहले निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशो आर का। कितना? ओल्ड कितना है? 3/5। 5 कैसे? दोनों का टोटल इनटू कितना दे रहा है? 1/5 1/4 1/4 कितना हुआ? 3/20। टी का रेशो है 2/5 इंटू कितना दे रहा है? 1/5, तो कितना है? 2/25। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? यहां से वहां तक बैठी हुई जनता भारी मतों से समर्थन करे। न्यू रेशो आर क्या लगाओगे यहाँ? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग। ये क्या है? ओल्ड रेशो है। ये दोनों क्या हैं? सैक्रिफाई है। ठीक है? देखो आर का कैसा? 3/5 माइनस सैक्रिफाई कितना किया? 3/20। सर हमको एलसीएम लेना नहीं आता, आपने सिखाया ही नहीं। क्रॉस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 100। इसका इधर किया तो 60 माइनस इसका इधर किया तो 45/T। काटने की जल्दबाजी मत करना,
काटने की जल्दबाजी मत करना, सबसे आखिरी में करेंगे। 2/5 है माइनस कितना सर, कितना सेक्रीफाई किया 2/5, 25 माइनस 2/25, 25 125, 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 2 50 माइनस 5 इंटू 2 10 कितना 40/125 एस 1/ मालूम नहीं है, इन दोनों का जो सेक्रीफाई है वही इसका गेन है कितना 3/20 प्लस 2/25। यहां तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा और नहीं लोगे तो मल्टीप्लाई कर दो। करेंगे तुम्हें एलसीएम लेना, अभी भी अपन मान के चलते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 500, इसका इधर करोगे तो प्लस इसका इधर करोगे तो कितना 115, बराबर है, ठीक है क्या? बराबर। अब बेस सेम है क्या? नहीं। छोड़ सकते हो? नहीं। तो क्या लिखो 45/100 is to 40/125 is to 115/500। अब यहां तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आखिरी चारा है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते अपन। या कोई ऐसा हो काट सकते हो तो बताओ। 5 से काट लें, पहले 5 से छोटा करते हैं फिर इधर आएंगे, करते हैं कोशिश, यदि मैच हो गया तो, होगा नहीं पर 5 से काटेंगे तो कितना होगा 9/20 100 5 दूनी 10 सही है, सही है ना? बस अब इससे छोटा तो ही नहीं सकता। अब लिखो 9/20 8/25 23/100। अब एलसीएम ले, एक बार देख लेते हैं 20 25 और 100 2 10 25 50 2 5 25 25। अब 5 से 1 5 5, फिर 5 से 1 1 1, 2 में किया तो 4, 4 में किया तो 20, 4 में 5 का किया तो 20, 20 का 5 में तो 100। एलसीएम क्या आया 100। 100 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करो 5 आएगा ना 45। 100 को 25 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई 32। 100 को 100 से, तो रेशो क्या बना 45 32 23, ये रेशो बनेगा। इनका टोटल करके देखो क्या ये 100 होता है। यदि 100 होता है तो हमारा आंसर सही है। नोट कर लो, सब नोट करना। एलसीएम पूरा नोट करो। ठीक है, कितना मिनट हुआ? चलने दो। मजा आ रहा है कसम से। ठीक है, वो कर लो। पॉज पॉज पॉज। हेलो हेलो, चलो बैक टू पवेलियन।
फिर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2। सेकंड पार्ट में क्या बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ठीक है, हमने केस 1, 2, 3 किया था शायद। केस 3 था जिसमें पर्टिकुलर फ्रैक्शन दे के रखता है वो। आई थिंक सो एग्जाम्पल में 3:2 लिया था अपन ने कि दे विल शेयर इन फ्यूचर 2:3। आई थिंक सो। थर्ड केस याद करो, क्या कहना है इनका। सेकंड, ए बी पार्टनर है, क्या रेशो है, फ्यूचर रेशो दिया है 2:3। प्रेजेंट में नहीं दिया, नहीं। ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। देखो बेटा, सी 1/4 के लिए आया, यहां रेशो नहीं दिया तो हमेशा क्या लोगे, इक्वल। यदि रेशो गिवन नहीं होगा तो हमेशा क्या लोगे, इक्वल। जितने पार्टनर होंगे उतनी बार 1/1 लिख देना। और इसमें केस लगेगा सबका मालिक एक, सबका मालिक एक लगेगा तो क्या होगा, 1 - 1/4। कितना बचा, 3/4। अब इस 3/4 को तुम क्या करोगे, इनका फ्यूचर रेशो क्या बोला है, 2:1, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो 2/3। और बी में क्या करोगे, 3/4 × 3, ऐसा कर दोगे। और सी के लिए क्या करोगे, बेस सेम। कितना आया, 6/12, 3/12 बनाने के लिए 3/3, 3/12। तो क्या बना रेशो, 6, 3 और 3। छोटा करोगे तो क्या बनेगा, 2, 1, 1। ठीक है, 3 से काट देंगे ना भविष्य का। तो यही तो किया अपन ने, ये 2:1 ही तो है। देखो, पूरा एक हिस्सा होता है, पूरे पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट होता है वो एक होता है, उसमें से तुमने नए का माइनस कर दिया। इसका मतलब ये जो बचा ये किसका है, पुराने पार्टनर का। ये किसका है, पुराने पार्टनर का। और इसको क्या करना है, पुराने रेशो में बांट देना है। तुमने पुराने के लिए क्या बोला कि वो 2:1 मेंटेन करेंगे, तो 2:1 में बांट दिया, 2/3, 1/3। ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसका तो डायरेक्ट ही आता है। हाँ, डायरेक्ट आ जाता है, 2:1 हो जाता है और 1/4। शॉर्टकट लगेगा ना, शॉर्टकट लगेगा इसमें। मजा आ रहा है, लेते रहो। ठीक है, हटा दूं, यदि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ए और बी का फ्यूचर रेशो क्या है, 2:1, तो देखना ये कितने के लिए आया, सी 1/4 के लिए है ना। ए और बी का कितना हो रहा है, 2:1, टोटल कितना हुआ, 3 है ना। और ये कितना है, 4 में से 1। यदि ये एक उठा के यहां टिका दोगे तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा 4 के बराबर। तो ऐसे भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ क्या, ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में आए रिटन तो लिखना पड़ेगा, और उसका तरीका यही है। चलो।
नेक्स्ट वाला देखें, थर्ड पॉइंट में आओ। A and B are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in profit. C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 from B. देखो, A B पार्टनर है, क्या रेशो है? 3:2। सी को एडमिशन दिया 1/5 के लिए, है ना, और क्या बोल रहा है कि ये 1/5 ए और बी से कैसे लेगा? 1:4 के रेशो में, 1/5 और 4/5 ऐसा लिखा है ना, ऐसा ही लिखा है ना, बराबर है। तो अब तुम सबसे पहले क्या निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग। कैसे निकालोगे? ए ये अपने हिस्से का ले रहा है ना, तो 1/5 इंटू 1/5। बी का कितना? 1/5 इंटू 4/5, 1/25, 4/, ये सेक्रीफाइसिंग आ गया। अब न्यू रेशो निकाल दो, इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए का कितना? 3/5 माइनस 1/25, ये 1/25। दोनों सेम टेबल में आते हैं, दोनों सेम टेबल में आते हैं ना, तो जो बड़ा है वो खड़ा है। यदि दोनों सेम टेबल में आते हैं तो जो बड़ा है वो खड़ा है। 55 25, 25 आया। अब इस 25 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5। ऊपर मल्टीप्लाई करो 15 माइनस 5 का, आप क्या करोगे? 25 को 25 से डिवाइड करो 1, ऊपर मल्टीप्लाई करो 1। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से चाहो तो कर लेना, मजबूरी में मैंने सिखाई दिया वो। चलो अगला क्या है? 2/5 माइनस सेक्रीफाई 4/25। अगेन जो बड़ा है वो खड़ा है क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में आते हैं अपने 5 के। 25 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। 2 में मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 25 को 25 से डिवाइड करो 1, ऊपर मल्टीप्लाई करो 4, तो कितना आएगा? 6/C कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। और गाना गाओ, बेबी को बेस बस कर दो, 5/5 होगा। तो रेशो क्या आया? 14 6 और 5। मजा तो अगले क्वेश्चन में है, मजा तो अगले, इसका अगले पार्ट में है। झूम झूम रे झूम बराबर झूम। ठीक है, चले आगे। नोट कर रहे हो? कर लो। जागते रहो, क्या मजे ले रहे हो यार सर। यार संडे के रोज पूरे संडे की ऐसी तैसी कर दी। समय दिया था किसी को? मेरे को ही दिया था। जिन जिन ने मेरे लिए टाइम निकाल रखा था उनका तो ठीक है, पर मेरे को है ना यार, गुर्जर पे कुछ शक हो रहा है। ये दो ही आखिरी बेंच वाले ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना, ऐसी काना फूसी करते हैं कि मतलब
शक होता है कभी कभी। हाँ, पाटीदार जी तो टीका लगा के बिल्कुल एकदम। चले बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए। पाटीदार जी पक्का? तुमको पास्ट एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है ना? तुमको खोपचे में समझाएंगे अलग से, ठीक है? चलो शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? 3 होगा ना, फोर्थ पे आओ। देखो फोर्थ क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग है 3-1 की। W joins the firm as a new partner for 1/6 share in profit. Z would retain his original share. Z अपना हिस्सा रिटेन करेगा, बराबर है? ये पूरा वही क्वेश्चन है जो अपन ने एग्जाम्पल में किया था, है ना? केस 6 में किया था, केस 5 में किया था। तुम्हारी याददाश्त को सलाम है, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, सही है। एक्स वाई और जेड पार्टनर क्या रेशो है? 3-1। उसमें अपन ने एक्स वाई जेड लिया था, 2-1 लिया था शायद, है ना? और ए को एडमिशन दिया था। यहाँ अपन डब्ल्यू को दे रहे हैं, कितने के लिए? 1/6 के लिए। और क्या बोल रहे हैं कि जेड रिटेन करेगा, जेड रिटेन करेगा। तो अब तुम क्या करोगे? 1 में से सबसे पहले किसको बाहर करोगे? जेड को। 1 - 1/6, इनका टोटल करो ना, 3 2 5 और 1 6। जेड का 1/6 कितना बचा? 5/6। अब तुम किसको माइनस करोगे इसमें से? न्यू पार्टनर को। तो 5/6 - 1/6, 4/6 बचे। 4/6 सर कैसे? बेस सेम है, बेस लिख दोगे, ऊपर वाले कॉपी कर दोगे, ठीक है? तो अब इसको तुम क्या करोगे? ये एक्स और वाई में बांट दोगे, एक्स और वाई में बांट दो, न्यू रेशो। एक्स का क्या? 4/6 इंटू 3/6, और जेड का क्या? 4/6 अपॉन 2/6। ऐसा करेंगे क्या? है? अच्छा मेरे को ये बताओ, जब इसको बाहर कर दिया तो सिर्फ ये 2 बचे, ये 2 बचे, यानी रेशो क्या होना चाहिए? 2/5, 3/5। करके देख लो कितना आएगा? 12/36, 8/36। Z का क्या? 1/6, और W का क्या? 1/6। बेस सेम कर दें, 6/6 इंटू 6/6, 6/36 और 6/36। मैच करो तो 12 और 8 20, 20 है ना? 20 और 6 गलत आया ना? गलत आया ना? टोटल मैच हो रहा है, क्यों? 3/5 होगा ना सर, 3/6। जब तुमने 1/6 जेड को यहां से बाहर कर दिया तो ये याद रखना, मैंने गलती की है, तुम मत करना। यहाँ पे क्या लोगे? 5 लोगे, क्योंकि अब वो पिक्चर से बाहर हो गया है। तो अब कितना आएगा? 30। अब इसको तुम्हें क्या बनाना है? बेस क्या करना है? 30। तो यहाँ पे क्या लोगे? 5/5। तो रेशो क्या है? 5/30 और 5/। अब मैच करो तो 12 8 20 और 5 25 और 5 30। मैच हो गया?
उसका रेशो जो बाहर हो गया ना पिक्चर से, बेस में से भी उसको हटा देना, फिर सिर्फ किसका लेने का, जो बचे हुए हैं। नेक्स्ट केस नंबर 6, तुम उसको छापो, मैं इसको हटाता हूं। लिख लिया बच्चों? सर ये Z का है? ये नहीं ऊपर वाला। ये Z है। सबसे पहले जो पार्टनर रिटेन करेगा उसको माइनस करोगे, मतलब ये किसका शेयर है, Z का, और ये वाला न्यू पार्टनर का यानी W का। ये ध्यान रखना। पहले ओल्ड पार्टनर का माइनस होगा, उसके बाद नए का। मेरा शक सही निकला, गौर से देखिए, सबसे पीछे बेंच में संडे की भरी दोपहरी में बच्चे ने दिया टीचर को धोखा। सर ने बोला था 4 घंटे की बैच है, फिर भी 2 घंटे के बाद ही जाने की बातें। किसको दिया बच्चे ने समय, महापर में तो अभी 2 महीने बचे हैं। चल बढ़े आगे, दौरे पढ़ते रहेंगे बेटा, तभी 3 घंटे की बैच चलाएगी, नहीं तो नहीं चलाएगी, है ना। तुमको पढ़े या नहीं पढ़े, हमको तो पढ़ते रहते हैं। 5, ये चौथा केस था कि 5वां था? 5वां, 5th, चौथा नहीं है रे भाई, 4th केस है, चौथे पे चौथा। देखो हो गया क्या, ये लिख लिया, आगे बढ़ूं? चलो 4th नंबर का केस, नहीं 4th नहीं बेटा, 5th देखो। A and B are equal partner, they admit C and D as partner with 1/5 and 1/6 share respectively। अंग्रेजी की है सीखते सी। क्या बोला, ए और बी 2 इक्वल पार्टनर है, सी और डी को एडमिशन दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सी को एडमिशन दिया फिर डी को दिया। यानी तुम्हें कैलकुलेशन कैसे करने पड़ेंगे, पहले ए बी सी 3 पार्टनर बनाओगे, उसके बाद चौथे पार्टनर को एडमिशन दोगे। ठीक है, देखो कैसे। ए और बी 2 पार्टनर है, रेशो 1:1 इक्वल है, सी को एडमिशन दिया कितने के लिए, 1/5 के लिए। कुछ बोला ही नहीं है, सबका मालिक एक। 1 - 1/5 कितना बचा बेटा, 4/5। तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे, अब न्यू रेशो बिटवीन किसके, ए बी और सी के। तो कितना आएगा, 4/5 इंटू 1/2, बी का 4/5 इंटू 1/2, सी का बेस सेम करोगे 1/5। हाउ मच, 4/10, 4/10 और इसको इंटू क्या करोगे 2/2, तो 2/10 बराबर। काट पीट के ए बी सी कितना बचा, देखो 2 से काट दोगे कट जाएंगे, 2 से काट दोगे तो 2 और 5, 2 और 5 और 1 और 5, ठीक है ना, 2 पंचे 10। रेशो क्या हुआ, 2:1। ये रेशो हो गया ए बी और सी का। अब एडमिशन तुम किसको दोगे, ए बी सी और डी को। तो तुम क्या करोगे, 1 - 1/d का शेयर कितना, 1/6 है, तो कितना बचा 5/6।
6। अब इसका न्यू रेशो ए का कितना 5/6 इंटू, अब ए के लिए तुम ये इस्तेमाल नहीं करोगे, ए के लिए क्या यूज करोगे, ये यूज करोगे। तो कितना आएगा 2/5। बी का 5/6 इंटू 2/5। सी का 5/6 इंटू 1/5। डी का 1/6। बेबी को बेस करेंगे आखिरी में 10/30। 10/30 5/30। यहाँ क्या करोगे 5/5। कितना 5/30। तो रेशो क्या बना बेटे, कट सकता है क्या, 5 से कट जाएगा ना, 5 से काट दो 6 6 2 और 6 2 और 6। तो रेशो क्या बना ABCD 2 2 1 1। गलत है, दोनों का एक साथ ही माइनस करके और फिर डायरेक्ट। गलत है। अरे मेरे सामने आंसर लिखा है, मेरे सामने आंसर लिखा है, तुम ऐसी गलती मत करना। समझाना मेरे को यूं था कि 2 पार्टनर का एडमिशन दें, तो ऐसा मत करना कि पहले एक का कर लो फिर बाद में दूसरे का कर लो, है ना, एक साथ ही करना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है। ऐसा उनने बोला क्या कि पहले उनने सी को कर लिया फिर उनने डी को कर लिया, ऐसा बोला क्या, नहीं ना, उनने क्या बोला रिस्पेक्टिवली ए को किया बी को किया, सेम टाइम में और बी को किया, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी दोनों के साथ में होंगे। तो अब सर साथ में कैसे होंगे, तो ये छाप लिया हो तो ये मत छापना, ये मैंने गलत किया है, दिस इज जानबूझ के रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। कि 2 को एडमिशन दें तो तुम पहले 3 करो फिर 4 करो, ऐसा मत करना, है ना। चलो देखो कैसे होगा, ये देखो ये क्वेश्चन 5th कैसे करोगे, ए और बी 2 पार्टनर 1:1, तो तुम क्या करोगे 1 माइनस 1/5 और -1/6 एक ही साथ करोगे, ठीक है। रिजल्ट तुम्हारा वही आएगा जो उधर आया है 5/6, रिजल्ट वही आएगा कि बदल जाएगा 19/30। अरे ये क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन तो अपन ने अपने एग्जाम्पल में दे दी थी डिग्री, याद है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ए और बी में बांट दो न्यू रेशो के लिए, तो ए का कितना 19/30 इंटू 1/2 कितना 19/60। बी का 19/30 इंटू 1/ कितना, अच्छा। अब सी का कितना है 1/60, बस बहुत बढ़िया, 1/5 इंटू 12/12 12/60। डी का 1/6 इंटू 10/10, यही था। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें गलती क्या नहीं करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, वो वाला लिखना 5th में, है ना। चल और आगे की कहानी कुछ हो तो बताओ। अच्छा इसमें एक पॉइंट और बच गया ना, चल 6th वाला भी कर लेते हैं, ये तो अपन ने एग्जाम्पल में कर ही लिया था। और नगाड़े की आवाज ज्यादा सुनाई दे तो नाच गा लेना और फिर क्लास में शुरू हो जाना पढ़ना। 6th वाला पढ़ो। पूरी क्लास में
सिर्फ दो ही लोग सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं, एक सबसे आखिरी बेंच और एक बोर्ड के पास वाला, बाकी तो क्या है मालूम क्या कर रहे हैं। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। कहाँ जाओगे? C is admitted for 1/4 share. A and B decided to share equally in future. Case number 2, share equally. A and B are partner sharing profit and loss। से देखो A और B पार्टनर है, 3:2 का रेशो है, C को एडमिशन दिया 1/4 के लिए, सही है। ये एग्जाम्पल भी अपन ने कर लिया था। अब इनका क्या कहना है कि ए और बी फ्यूचर में कितना शेयर करेंगे? 1:1। तो तुम क्या करोगे? 1 - 1/4 कितना बचा? 3/4। न्यू रेशो के लिए कुछ नहीं करना, ए का 3/4 इंटू 1/2 और बी का 3/4 इंटू 1/2। सी के लिए बेबी का बेस पसंद है, कितना? 3/8 और इसका 2/8। तो रेशो क्या है? 3:3:2। ठीक है, यहां से हमारा रेशो का काम खत्म होता है। अब शुरू होगा गुडविल, जिसके लिए हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप लोग कर लो, कोई डाउट है तो लेट्स डिस्कस, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।